नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। सॉरी आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में क्या चेंज है, क्या करंट फीलिंग्स में चेंज है। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। एंड एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी कल भी, लेकिन उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं अब दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। हालांकि जो भी रीडिंग आएगी मैं वो बताऊँगी। ठीक है, मैंने कोई प्री शफल कार्ड्स नहीं रखे हैं। ठीक है, कार्ड्स हाथों हाथ शफल होंगे, हाथों हाथ आपको एनर्जीज़ पता चलेंगी, लेकिन हाँ, न्यू मून एनर्जी से रिलेटेड ही यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ आएंगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू मून जो है वो 6 सितंबर एंड 7 सितंबर दोनों ही दिन, ठीक है, उसकी एनर्जीज़ हैं न्यू मून की। एंड न्यू मून जो है वो वर्गो में पड़ रहा है। न्यू मून मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मून एंड सन दोनों वर्गोज़ के अंदर है, वर्गो ज़ोडिएक के अंदर है। एंड इसके अलावा मार्स एंड मरकरी का भी प्लेसमेंट आई थिंक सो वर्गो में है। एंड यूरेनियस का ट्राइन चल रहा है सन एंड मून के साथ पर्टिकुलर डे में। एंड यूरेनियस इज़ इन रिट्रोगेट, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी करंट फीलिंग्स के अंदर पड़ सकता है। प्लस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वीनस इज़ इन लिब्रा राइट नाउ। ठीक है, तो डेफिनेटली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इस एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या शिफ्ट होंगी, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या आएंगे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं कि क्या है। जो लोग मुझसे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने समझाया था पहले भी वीडियोस में, मतलब बताया था पहले भी वीडियोस में कि न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज़ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होल्ड करती है। मैं ये वीडियोस जो बना रही हूँ वो एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बना रही हूँ। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में लूनर साइकिल एंड सोलर साइकिल दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। डोंट वरी, अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग का लिंक मिल जाएगा। आप रीडिंग का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, आप डायरेक्ट रीडिंग पे पहुंच सकते हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ठीक है, छोटी सी है, एक दो लाइन ही मैं आपको बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू मून की एनर्जीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज न्यू मून एक ऐसा फेस होता है जहाँ पर मून की एनर्जीज़ धीरे धीरे मोमेंटम गेन करती है एंड देन वो फुल मून के अंदर आता है। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप बीज बोएंगे अपनी जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं, या अगले 15 दिन आप जिस फील्ड पे, जिस एस्पेक्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसके बारे में सोचने का और उसके बारे में स्टार्ट करने का। एंड विद दिस वर्गो एनर्जी, सो डेफिनेटली शेड्यूलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर है ना शेड्यूल में काम करना। मैं यहाँ पर डेली रूटीन का नहीं बोल रही, ठीक है, बट हाँ, एक शेड्यूलिंग करना, अपनी लाइफ में से उन सारी चीज़ों को कट कर देना जो अनप्रोडक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपको कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं दे रही, उन सारी चीज़ों को कट करने के लिए वर्गोज़ बहुत अच्छा एनर्जीज़ है। वर्गोज़ आर कंसीडर एज अ वेरी मैनेजीरियल एनर्जीज़। ठीक है, तो अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए ये एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। तो वर्गो सीज़न गुड है, अच्छा है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड विद दिस यूरेनियस रेट्रोगेट एज वेल की बहुत स्टेबल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, चेंजेस आएंगे, लेकिन वो एक स्टेबल चेंजेस आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, सो ये है बेसिकली। एंड मैं जो भी रीडिंग बना रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। न्यू मून का मतलब न्यू स्टार्ट है। ठीक है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में, कुछ जैसे जैसे धीरे धीरे मून मोमेंटम लेगा, गेन लेगा, वैसे वैसे आप अपने प्रयास को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, एंड फुल मून इज़ समवॉट अ हार्वेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, सो आई होपफुली इस वीडियो में कोई वॉल्यूम इशू ना हो रहा हो, मतलब वॉल्यूम का इशू ना हो। ठीक है, ऑडियो का, अदरवाइज़ फिर मुझे और कुछ देखना पड़ेगा। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन बेसिकली उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं या फिर क्या चलेंगी। ठीक है, विद दिस शिफ्ट, विद दिस चेंज, उनकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं, क्या कोई चेंज आ रहा है आपके पर्सन की माइंड में, आपके पर्सन के दिल में।
एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, हमारे सेकेंड चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम 1 मिनट से कम की वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रेगुलरली एंजल गाइडेंस एंड daily predictions में, okay. So the first card is community, number 7. Wow, we have caring connection, number 14. Cornucopia, number 11. Okay, we have a master number here. Wow, we have 6 chakra, Archangel Metatron, number 40. और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया? हमारे पास सन का कार्ड आया। ओह माय गॉड, आप जानते हो मैं इस रीडिंग में क्या बोलने वाली हूँ। इट्स ब्यूटिफुल। डेफिनेटली आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग ही सन के कार्ड से है और नीचे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, एंजल ऑफ लव है। मतलब क्या हो रहा है ये? दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ आउटर सर्कमस्टांसेस लग रही थी जो शायद अनफेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल थी पहले, लेकिन अब सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई है। ये पर्सन आपके लव को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, आप किसी अच्छे कनेक्शन में हैं इन पर्सन के साथ। सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन, बट डेफिनेटली आपका कोई अच्छा कनेक्शन है इन पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपका इन पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या आप एज अ फ्रेंड पहले मिले थे एंड देन आप रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लिक हो रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी कोई फ्रेंड का इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हों या आप दोनों के कनेक्शंस ख़राब हुए हों, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ट्रू लव, आपसे डिवाइन लव में है। एंड डेफिनेटली विद दिस एनर्जी डेफिनेटली ये पर्सन की इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है, इन पर्सन का मन इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। इन पर्सन के लिए जो कहते हैं ना, ईश्वर इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं कि ये आपसे जाके मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर इस फीलिंग में है कि या तो ये अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इनको अपनी हैप्पीनेस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या फिर ये किसी प्रकार से किसी लविंग कनेक्शन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शायद ये आपको अभी खो चुके हैं, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो ये आपके पास वापस नहीं आ सकते हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जितनी आपको इनके लिए चाहत है उससे कहीं ज़्यादा इनको आपके लिए चाहत है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैविंग देयर हार्ट फॉर यू। ये पर्सन अपना दिल आपको दे चुके हैं, ठीक है। और क्या मैं बोलूँ इस रीडिंग के अंदर, आपके पास सन का कार्ड है, आपके पास एंजल ऑफ लव का कार्ड है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है उससे, ठीक है। ये आपकी आउटर ब्यूटी हो सकती है या फिर आपकी सोल ब्यूटी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे सोल ब्यूटी लग रही है। तो डेफिनेटली आपके नेचर से, आपके स्वभाव से, आपके इतने पेशेंस से, आपके इतना केयरिंग नेचर एंड नर्चरिंग नेचर है, इर्रिस्पेक्टिव आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपका केयरिंग नेचर है, आपका नर्चरिंग नेचर, आपका सपोर्टिव नेचर, आपने इनको हर हाल में सपोर्ट किया है। जितना टाइम ये आपके साथ रहे थे, ये अपनी ट्रू हैप्पीनेस के साथ रहे थे। इनको आपके साथ एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन लगता है। इनको लगता है कि डेफिनेटली आपके साथ कुछ यूनिक है या आप कुछ यूनिक है, और आप जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिला। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी भी आप पे गिव अप करेंगे। एट प्रेजेंट इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या फिर कंट्री, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का बैरियर हो आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जितना आप इन्हें चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्हें आपकी चाहत है और ज़रूरत भी है, ठीक है। आई एम हियरिंग दैट, ओके। आई एम हेयरिंग अ सॉन्ग, मुझे तेरी ज़रूरत है, फ्रॉम आई थिंक सो, ये मूवी का नाम क्या है? मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट श्रद्धा कपूर की मूवी है ये, ठीक है। श्रद्धा कपूर की मूवी है ये। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि अगर किसी को याद आ रहा है, ठीक है, ये सॉन्ग, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को सर्च करने में आसानी हो जाए, ठीक है। बट या ये कुछ श्रद्धा कपूर की मूवी है, एंड
रितेश देशमुख है इसमें, या बस इतना ही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ओके, तो किसी को याद आया देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, ये पर्सन के लिए आप ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि मे बी ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करे हैं, ठीक है। इन पर्सन को बस आपके साथ रहना पसंद आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे आप फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली इन पर्सन को आपकी कम्युनिटी पसंद है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, इन्हें आपके साथ रहना पसंद है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, ये आपकी केयर करते हैं, ये आप कि लव अफेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद लॉन्ग टर्म का जब बात आती है, जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात आती है, तब ये पर्सन थोड़ा हिचकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ये समझते हो कि अभी मेरी वो एक लेवल नहीं क्रिएट हुआ है मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी मैं मैरिज के लिए तैयार नहीं हूँ, या अभी मेरी लाइफ में वो एक स्टैंड नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर, या फिर कोई पिंक कलर का गिफ्ट दिया हो सकता है, पिंक कलर का टेडी दिया हो सकता है, ड्रेस दी हो सकती है, एनीथिंग। लेकिन कुछ पिंकिश कलर का या येलोइश कलर का यहाँ पे दिया हो सकता है, येलो गोल्डन उस टाइप का कलर हो सकता है, ठीक है। या पिंक या रेड सा कलर हो सकता है, ठीक है। तो या इस तरीके का कलर यहाँ पे हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों बहुत लंबे टाइम तक फ्रेंड रहे हो, बहुत लंबे सालों तक, 7-8 साल तक आप फ्रेंड रहे हो, एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ईच अदर इमोशनली, ठीक है। उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे के लिए इमोशनली सोचा, या रिलेशनशिप के बारे में सोचा, लेकिन पहले आप बहुत लंबे टाइम तक फ्रेंड रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप सिंगल फादर सिंगल मदर हो, या फिर आपके पर्सन सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं। बट इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत जेन्युइन है, बहुत स्टेबल है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई धोखेबाजी मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको अपनी ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं, ठीक है। आप जब भी आते हो इनके चेहरे पे एक नेचुरल खिलखिलाहट आ जाती है। आई एम जस्ट गेटिंग कि इनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, जो आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इनकी ट्यूशन इनको बार बार आपकी तरफ गाइड कर रही हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स सी और हमारे पास क्या आता है टैरो डेक से, क्या है इनकी करंट फीलिंग, ये क्या फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स, या फिर कुछ लोगों के लिए फीलिंग के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है, विद इन फ्यू टाइम स्पैन। आप जिस भी टाइम से देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब से देख रहे हो तब से लेकर आगे कुछ फ्यू चेंजेस इनकी करंट फीलिंग में, या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर अभी की करंट फीलिंग हो सकती है, ठीक है। ओके, सो वी हैव हियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। देन हमारे पास कौन सा कार्ड आया है? वी हैव अ टावर, 10 of Wands, we have Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, we have 9 of Swords, a lot of 9 energy, we have the Devil, we have 5 of Cups, and at the back of the deck हमारे पास कौन सा कार्ड है? हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, डेफिनेटली देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंड पे चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, ये वो एनर्जी नहीं है। ये आपको स्टेबल ग्राउंड पे कुछ चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के अंदर कुछ चीज़ें चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक पुश एंड पुल एनर्जीज़ हो सकते हैं, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक सेपरेटेड भी नहीं रह सकते, और एक दूसरे के साथ रहते हो तो भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। मुझे इस तरीके की एनर्जी लग रही है, पुश एंड पुल एनर्जीज़, ठीक है, जिसको मैं कह सकती हूँ। ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि या तो ये पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, या फिर ये पर्सन ने आपको
अकेला छोड़ दिया है किसी प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स के अंदर ये आपको अकेला छोड़ कर चले गए हैं, या फिर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया या झूठ बोला किसी तरीके से, या मैनिपुलेशंस किए किसी तरीके से, ठीक है। तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है उस चीज़ को लेकर। ये उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा ये पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं से अब जो भी इनकी लाइफ में सिनेरियोस चल रहे हैं वो एक ऐसे सिनेरियोस हैं जो इनको बार बार टेस्ट करते हैं, जो इनको बार बार चेक करते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है अपनी करंट एनर्जीज़ के अंदर। ये उस सिनेरियो से बाहर निकलना चाहते हैं, ये उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप फाइनेंशियली अबंडेंट है और ये पर्सन फाइनेंशियली शायद इतने अबंडेंट नहीं है, या फैमिली का बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, कैरियर को लेकर। एंड अब जो है यहाँ पर ये पर्सन स्टेबल कनेक्शन चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर चीज़ चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही है। डेफिनेटली पर्सन एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या मैरिज के पर्पज़ से चीज़ें चाहते हैं। यहाँ पे मुझे आप दोनों की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अलग नज़र आ रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप दोनों का एज का बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। 8 to 9 ईयर्स या 10 ईयर्स का एज का गैप है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, या 5 ईयर्स 7 ईयर्स का एज ऑफ गैप है। बिकॉज़ यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज का गैप मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग शायद हो सकता है इस टाइम इनिशियल ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैरियर को, ठीक है, 20, 21, 22 या 23 ईयर्स के हो। एंड कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी मैच्योर हैं, वो यहाँ पर अपनी एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी डेजिग्नेशन में पहुँच गए हैं, ठीक है। प्रोबेबली 30, 35 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एज का इतना डिफरेंस हो सकता है कि दोनों का कैरियर का डिफरेंस हो। एक इनिशियली स्टार्ट कर रहा है अपना बिज़नेस, या अपना स्टार्टअप है, या अपना नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, या अपनी जॉब नई ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब पहली बार लगी है, इस तरीके से एनर्जीज़ हो सकती हैं, या पहली जॉब में जाने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मुझे कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच की एनर्जी या तो इनको लगती है या आपको लगती है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। बट ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन आपको लॉन्ग रन में चाहते हैं। जब भी ये मैरिज के बारे में सोचते हैं, जब भी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये इस टाइप स्टेगनेंट एनर्जीज़ में है। ये जिन पोजिशंस में है ना, ये बहुत अच्छी पोजिशंस में नहीं है और ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सर्कमस्टांसेस ये इस टाइम पे फेस कर रहे हो बहुत अच्छी सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं स्टेगनेंट पोजीशंस पर आ गए हैं जहाँ पर ये ना कुछ मतलब इनका कहने का कोई फ़र्क नहीं बैठ पा रहा, या फिर ये कह रहे हैं और चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई हैं। एंड डेफिनेटली या तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं एंड आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर रहना चाहते हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये पर्सन आपके साथ अपनी मैरिज चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में हो सकती है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, ठीक है, मेंटली, किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड ओके, आई एम गेटिंग वेटिंग, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन ने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया, या आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये अपनी लाइफ में सही हालातों का वेट कर रहे हैं ताकि सही वक्त पर ये आपके सामने आए। ओके, सो लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ में। फिर मैं चांस लूँगी। Okay, so we have a rider and we have a gentleman. Wow. We have a whip. We have a tree. We have a journal. डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ लॉन्ग टर्म में या तो प्रपोज करना चाहते हैं, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं तो ये हो सकता है ये आपको रिलेशनशिप के पर्पज़ से आपको अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है। ये भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। वी हैव अ ग्रेव एंड वी हैव अ क्लॉक, ओके। एट द बैक वी हैव अ बुके। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म का ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड ये बहुत जल्दी आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इनकी साइड से कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत जल्दी हैं। जितनी भी स्ट्रगलिंग थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, सफरिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सबका अब दी एंड हो गया है। चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं। एंड अब जो है एक टाइमिंग का चेंज है।
अब जो है डेस्टिनी चेंज है, शिफ्ट है, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग चेंज इन लाइफ, ठीक है। तो लाइफ के अंदर चेंज है, डेस्टिनी के अंदर चेंज है, बिकॉज अब जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट द डिवाइन टाइमिंग इज़, ठीक है। बिकॉज ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है और ये उस चीज़ को अब स्टेबलाइज़ करना चाहता है, ठीक है। ये उस चीज़ को अब स्टेबल ग्राउंड के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कुछ टाइम के अंदर, ठीक है, विद इन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के चांसेस है, कम्युनिकेट करने के चांसेस है। मैं यहाँ पे कुछ चार्म्स लूँगी, ठीक है। ओके, सो ये कुछ चार्म्स मैंने लिए हैं गाइस। ये चार्म्स अभी जो है मुझे सबके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे आएगा मैं बता दूँगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द सन आया है चार्म में, और सन आपकी रीडिंग में भी आया था। डेफिनेटली पर्सन आपको गुड लक, अपना विश, ठीक है, अपनी ग्रोथ, अपनी पॉजिटिविटी देखते हैं, सोर्स ऑफ लाइट ये आपको देखते हैं, ठीक है। ओके, so we have a snowflakes if I'm not wrong. Okay, ठीक है। तो या सो आई एम गेटिंग कि जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स बार बार इनको इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे एक अच्छे कनेक्शन में है, तो इनको चारों तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, केवल एक ही पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ स्टार विद इन अ ट्री। वाओ वाओ, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और ज़्यादा बड़ा करना, फलना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फलना फूलना, वो वाली जो चीज़ है ना वो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। वो चीज़ आपकी डेस्टाइंड है चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको इनके कनेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो एक डेस्टाइंड कनेक्शन है ये पर्सन आपके, ठीक है। और आप भी इनके विश कम ट्रू हो, ये भी आपके विश कम ट्रू है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल। वी हैव अ आउल, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, शार्प हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर हो सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो रात रात भर सोता ना हो, ठीक है। अब मे बी काम करते हो या फिर परेशान हो, आई डोंट नो, बट रात भर जागने की एनर्जी। अगेन वी हैव अ आउल। ओके, सो वी हैव 2 आउल्स हियर। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। ओके ओके, व्हाट वी हैव अ लाफिंग बुद्धा। You need to balance yourself, my dear. You need to balance yourself. You need to stay calm. You need to relax. मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ओके ओके, अगेन वी हैव अ थर्ड आउल। दिस इज़ अ रिपीटिशन, तीसरा आउल है ये इस रीडिंग के अंदर। ओके, वी हैव दिस। ये पर्सन सेलर हो सकते हैं, शिप में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, मैरीन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। आई एम हिटिंग पोपाय द सेलर मैन, आई डोंट नो, मे बी आप देखते हो, ठीक है। कार्टून है ये, बच्चे देखते हैं, बट आई एम जस्ट गेटिंग इट फ्रॉम दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या मुंबई में रहते हो या फिर किसी ऐसे एरिया में, लाइक गुजरात में भी आई थिंक सो है, ठीक है। मुझे इतना अच्छे से ज्योग्राफी नहीं आती, लेकिन किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे वाटर सोर्स हो, लाइक बंगाल हो सकता है, बंगाल में भी शायद है, ठीक है। तो जहाँ पर नदी या फिर जहाँ पे जहाज या फिर जहाँ पे पानी का सोर्स हो, ठीक है, ऐसे किसी एरिया में रह सकते हो, ठीक है। ऑन शोर पे भी रह सकते हैं, या मे बी आप लोग किसी ऑन शोर एरियाज़ पे शिफ्ट करना चाहते हो, रहना चाहते हो, राइट। जैसे गोवा जाना चाहते हो या मुंबई जाना चाहते हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, आप दोनों में से कोई एक रहता हूँ। ओके, सो मुझे इस सिंबल का ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक सो दिस इज़ राजपूताना सिंबल या फिर सिंह का है, सिख सिंबल है, आई डोंट नो, मगर मुझे सिंबल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। अगर किसी को इसका आइडिया है तो मुझे नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम इट, ठीक है।
आई एम जस्ट गेटिंग कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन रिकॉग्निशन चाहता है, नेम चाहता है, फेम चाहता है, अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, ठीक है। एंड उस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन इसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज वो अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस लीफ। ओके, ग्रीन कलर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कलर फॉर यू, फॉर अदर्स ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे के लिए एज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट या एज अ सोर्स ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाती हैं, अगर ये स्टक हो जाते हैं या हो जाती हैं, जैसे भी आपका जेंडर है, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, वैसे ये भी हो जाते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मूवमेंट का सोर्स हैं। अगेन वी हैव अ आउल। ओके, काफ़ी सारे आउल्स आए हैं आपकी रीडिंग के अंदर। वी हैव अ सन। ओ माई गॉड, 3 सन का कार्ड सब तक आ गए, मतलब सन एनर्जीज। वाओ, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू एंड फुलफिलमेंट है। दिस इज़ सच अ क्यूट वन। वी हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट। होपफुली कैमरे में ढंग से दिख जाए ये बहुत सुंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, आपके लिए एंजल ऑफ लव भी है। तो ये पर्सन का दिल आपके पास है, ये पर्सन का हार्ट आपके पास है, राइट। ये दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, इनका दिल आपके पास है। अगेन वी हैव अ श्रब। दिस इज़ अ श्रब, आई थिंक सो, और दिस इज़ अ हर्ब। श्रब, आई थिंक सो, दिस इज़ अ श्रब। ओके, सो कहीं ना कहीं दिस कनेक्शन विल ग्रो ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए ना आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट करी होगी, या फिर ना आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी होगी इनिशियली जब ये कनेक्शन ग्रो हुआ था, ठीक है। ये इनिशियली ऑटोमेटिक अट्रैक्शन था। मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन कभी भी जब भी बना था आप लोगों ने ये सोच के बनाया हो कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलाना है या फिर मैरिज में जानी है। ये सिर्फ ग्रो हो गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ नो वे ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर हो गए एंड देन इट जस्ट ग्रो, ठीक है। ये बस हो गया, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड देन आप लोगों ने सोचा कि अगर ये कनेक्शन इतना अच्छा है तो इसको लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं तब्दील किया जाए, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्टार, डेफिनेटली आपकी विश यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। योर विश इज़ कमिंग ट्रू। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। ये कनेक्शन आपका कुछ जिग्ज़ॉ पज़ल की तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, जिसके पीसेस आपको बार बार अरेंज करने पड़ते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं, फिर आप अरेंज करते हो, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा सा हेक्टिक चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि इस कनेक्शन में रहते रहते जस्ट फील लाइक कि कितनी बार मैं कोशिश करूँ ये वाली चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन को। ओके, सो वी हैव अ व्हील अगेन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस हैं, आपकी डेस्टिनी एक दूसरे को फेवर कर रही है एंड बहुत कुछ यहाँ पे आपको चेंज दिखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में। वी हैव एन एंजल विंग एंड देन वी हैव एन एंजल विंग। डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड कनेक्शन। यहाँ पे मेरे पास 2 एंजल विंग आई है, ठीक है। एक ये है, होपफुली मैं दिखा पाऊँ प्रॉपरली, एंड एक ये है। डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड कनेक्शन। ये एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, या फिर आपको एंजल से बहुत गहरा फीलिंग हो सकती है कि आप एंजल्स से कनेक्टेड हैं, या फिर आपके पर्सन को हो सकती है, ठीक है। बट ये डेफिनेटली एक एंजल प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ओके, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के लिंक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, रियाज शॉर्ट करके है। एंड उसमें 1 मिनट से कम की वीडियोस डलती हैं, दिन में 3 से 4 वीडियोस डलती हैं, 5 वीडियोस भी डलती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। उसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, डेली आपको किसी न किसी टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स, या फिर नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ों पर डलती है, ठीक है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियोस को। अगर आपको पसंद आए देन लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज़ पर योर विश, ठीक है। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। नीचे कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स
मिल जाएंगी एंड आप मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए भी मिल जाएंगे। 2 ज़रिए हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक्स है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।